नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक किस्से की गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और असुर राजा बाणासुर की। बिल्कुल, इनके बीच जो नाटकीय घटनाएं हुई उन पर हम आज बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस टकराव, फिर बीच बचाव और फिर एक गजब के बदलाव का पूरा सफर बताते हैं। हाँ, कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त युद्ध से। तो चलिए इस किस्से को जरा समझते हैं। शुरू करें। हाँ, तो किस्सा कुछ यूं है कि भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। और कृष्ण, जिन्हें खुद शिव से मतलब शक्ति मिली हुई थी, हाँ, वो इतने क्रोधित हुए कि अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की कहते हैं हजारों भुजाएं थी। हाँ, अनेकों भुजाएं। उनमें से ज्यादातर काट डाली, सिर्फ 4 ही बची। और ये भी कहा जाता है कि शिव की कृपा से ही बाणासुर का दर्द भी मतलब फौरन कम हो गया। अच्छा। हाँ, और यहीं से कहानी एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है। बताइए। जब कृष्ण बाणासुर का सिर काटने ही वाले थे, बिल्कुल तैयार, तभी खुद भगवान शिव वहां आ गए। शिव जी? उन्होंने कृष्ण को रोका। हाँ, रोका। शिव जी ने कृष्ण को याद दिलाया कि देखो, मैंने बाणासुर को मृत्यु के भय से मुक्त होने का वरदान दिया हुआ है। ओ, और मेरा वचन तो सत्य होना ही चाहिए, है ना? हाँ, ये तो है। ये एक बड़ा पेच था। बिल्कुल। और शिव ने ये भी बताया कि असल में ये उन्हीं का दिया हुआ एक पुराना श्राप भी था। श्राप? किस लिए? कि बाणासुर की भुजाएं काटी जाएंगी ताकि उसका जो वो अहंकार था, हाँ, वो टूट सके। अच्छा, तो मतलब वरदान और श्राप दोनों एक ही योजना का हिस्सा थे। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं एक बड़े दैवीय विधान का हिस्सा, जिसका मकसद बाणासुर का घमंड चूर करना था। ये दिखाता है कि कैसे चीजें जो ऊपर से अलग दिखती हैं वो भी एक गहरे उद्देश्य को पूरा करती हैं। सही कहा। तो फिर क्या हुआ? शिवजी ने अहंकार तोड़ने की बात कही। शिवजी ने फिर कृष्ण और बाणासुर के बीच सुलह करवाई। सुलह? युद्ध के बाद? हाँ, उन्होंने कृष्ण से कहा कि आप वर वधू यानी बाणासुर की बेटी उषा और कृष्ण के पोते अनिरुद्ध, हाँ, अनिरुद्ध, उनको लेकर सम्मान के साथ द्वारका लौट जाएं। और कृष्ण ने शिव की आज्ञा मानी। बिल्कुल, शिव की आज्ञा का पालन किया और द्वारका लौट गए। कृष्ण तो लौट गए, पर बाणासुर, उसकी कहानी तो अभी बाकी थी, सही ना? हाँ बिल्कुल, कहानियां खत्म नहीं होती। उसका क्या हुआ फिर? युद्ध के बाद बताते हैं कि शिव के जो प्रमुख गण हैं, नंदीश्वर जी, हाँ, उन्होंने बाणासुर को शिव भक्ति का रास्ता दिखाया, उसे समझाया, प्रेरित किया कि अब पूरी तरह शिव की शरण में जाओ। और उसने ऐसा किया भी। वर्णन मिलता है कि बाणासुर ने शिवजी को खुश करने के लिए एक असाधारण तांडव नृत्य किया। हाँ, वो वर्णन बहुत अद्भुत है। सोचिए जरा, पैरों से जमीन थपथपाते हुए, हाथों को हवा में लहराते हुए, और मुख से ही हजारों वाद्य यंत्रों की आवाज निकालते हुए। हाँ, और कितने सारे भाव प्रकट करते हुए। ये भक्ति का कितना तीव्र रूप रहा होगा। यकीनन इस गहरी भक्ति और उस अद्भुत नृत्य से शिव इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाणासुर से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। और यहाँ दिलचस्प बात है कि उसने मांगा क्या? युद्ध हारने के बाद, भुजाएं कटने के बाद क्या मांगा उसने? देखिए उसकी मांगे कितनी बदल चुकी थीं। उसने मांगा कि मेरे घाव भर जाएं, मेरी युद्ध क्षमता बनी रहे। अच्छा, युद्ध क्षमता भी है? हाँ, लेकिन साथ ही ये भी मांगा कि देवताओं से और खास तौर पर विष्णु से मेरा वैर खत्म हो जाए। ये बड़ी बात है। और उसने अपने अंदर के दूषित दैत्य भाव के नाश की प्रार्थना की कि ये जो असुर वाला भाव है ये खत्म हो। और सबसे अहम, उसने शिव में अटूट भक्ति मांगी, शिव भक्तों के लिए स्नेह मांगा और सभी प्राणियों के लिए दया का भाव मांगा। दया का भाव ही? हाँ, और साथ में उसने शिव के गणों का नायक अक्षय गणनायकत्व का पद भी मांगा। ये तो वाकई एक असुर के लिए बहुत ही असाधारण मांगे हैं। ये उसके मन का पूरा बदलाव दिखाता है। बिल्कुल। तो शिव जी ने मान लिया सब मांगे? हाँ, शिव जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वाह। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये थी कि शिव की कृपा से बाणासुर को महाकालत्व प्राप्त हुआ। महाकालत्व? ये क्या है? मतलब ये सिर्फ गणनायक बनने से कुछ ज्यादा था? हाँ, ये सिर्फ कोई पदवी नहीं थी। महाकालत्व का मतलब है शिव के महाकाल स्वरूप का एक प्रमुख अनुचर बन जाना, उनके बहुत करीब पहुंच जाना और परमानंद की स्थिति में लीन हो जाना, यानी पूरी तरह से बदल जाना। हाँ, ये बाणासुर का पूर्ण रूपांतरण था। एक अभिमानी असुर से शिव के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक बनने तक का सफर।
उसकी चेतना ही पूरी तरह बदल गई। तो इस पूरे किस्से में हमने देखा एक भयानक युद्ध, फिर शिवजी का हस्तक्षेप, बाणासुर की वो अटूट भक्ति, उसका तांडव, और फिर उसका ये अविश्वसनीय रूपांतरण महाकालत्व तक। हाँ, और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची भक्ति और शरणागति में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है। सही बात है। क्या अहंकार का पूरी तरह मिट जाना और ईश्वर के प्रति समर्पण किसी को इतना ऊपर उठा सकता है कि उसका मूल स्वभाव ही बदल जाए? ये दैवीय कृपा और परिवर्तन की एक अनोखी मिसाल है। ये दिखाती है कि कोई कितना भी नीचे क्यों ना गिरा हो, भक्ति के रास्ते पर चलकर वो सबसे ऊंची स्थिति भी पा सकता है। ये किस्सा में इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, कि क्या सच में रूपांतरण की संभावना हमेशा हर किसी के लिए खुली रहती है? बिल्कुल सोचने वाली बात है।